जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी ट्राई 2.0 के पेपर 7 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले। कब से? 7 दिसंबर से। ठीक है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली डेट है कि 7 सितंबर से पेपर आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जब देखोगे, आप अगर किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, 6 to 8 कर रहे हो या 9 से 10 कर रहे हो, 6 to 8 में आप किसी सामाजिक विज्ञान करो, गणित या विज्ञान करो, किसी की भी अगर कर रहे हो, तो आपको जो अभी टीआरई 1.0 का जो पेपर हुआ है उसका जनरल पार्ट जरूर पढ़ लेना है। क्योंकि देखिए, आपके पेपर में 40 नंबर का जनरल पार्ट आएगा। कितना आएगा? 40 नंबर। तो अभी अभी बीपीएससी ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो उनका लेवल आपको पता चलेगा किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हो, हमें कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इस पेपर को आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो अपने चैनल पे आज हम इस पूरे ये 24 तारीख को हुआ पेपर है जो बॉयज़ का है। ठीक है, मेल कैंडिडेट का है। पहले मेल का सॉल्व करते हैं, फिर फीमेल का भी क्या करा देंगे साथ। लेकिन अब ये नहीं कि मेल का है तो मेल ही इसको देखेगा, फीमेल है तो फिर दोनों देख सकते हैं, क्योंकि जनरल पेपर है। और इससे अगर आप कह सकते हो 2 से 3 क्वेश्चन भी आप मैच हो गए पेपर में तो बहुत बड़ी बात होगी। हो सकता है, क्योंकि अभी जस्ट अभी लिया है पेपर। ठीक है, तो हो सकता है कुछ इसी लेवल का पेपर आए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पेपर ने सबको खूब घुमाया है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन है, ये अधिकतर लोगों का गलत हुआ है। ये क्वेश्चन जो है अधिकतर लोगों क्या हुआ? गलत हुआ। इसमें अधिकतर लोगों ने क्या लगा के 1 लगा के आ गया, लेकिन आंसर इसका क्या है? मोर देन 1 आप अबव। आयोग ने ऐसा माना। क्यों माना? देखिए, लोग देखो, मैं गलती बताता हूँ कैसे, पहले सही बताता हूँ कैसे किया गया, फिर गलती था लोगों ने क्या किया। आप देखिए, अंडरवुड लगा रखेंगे, यहाँ नीचे 1 मान लेंगे। 169 1 का क्या ले लेंगे? एलसीएम या लासा ले लेंगे। तो जब लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऊपर यहाँ 1 है तो यहाँ 169 आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ऐसे करेंगे। इक्वल टू इधर जो लिखा है एलसीएम में क्या आ जाएगा? एलसीएम में लोगे आप तो यहाँ 13 एलसीएम लोगे तो 13 + x हो जाएगा। ठीक है, इधर जब आप करोगे तो 169 + 27 कितना आएगा? जोड़िए, 9 7 16 और 6 2 8 1 9 और 1 196 और नीचे कितना है? 169। इधर कितना आ जाएगा? 13 + x और इधर कितना आ जाएगा? 13। अब जब इसको सॉल्व करो, क्या आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ ऊपर ये 14 का स्क्वायर लिखा और नीचे 13 का स्क्वायर लिखा। अब गलती लोग कहाँ कर दिए? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 + x/13। गलती यहीं पे हुई। जब भी रूट हटेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा? प्लस माइनस लगेगा। बस यही गलती हो गई लोगों से। लोगों ने ऐसे 14/13 किया, 13 काट दिया। भाई लोगों ने क्या किया? ऐसे किया, 14/13 = 13 + x/13। ये 13 कट गया, ये 13 इधर आया, 14 - 13 हो गया, इक्वल टू x। तो कितना? x = 1 आ गया खट से। लेकिन नहीं, ये प्लस माइनस लगाया। तो अब क्या करेंगे? मतलब 13 + x/13 = प्लस माइनस चलो। तो एक बार हम कहा प्लस का लेंगे, एक बार कहा लोगे प्लस का लोगे, तो क्या आ जाएगा? 13 + x/13। तो 13 से 13 कट जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 इधर माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। लेकिन अगर माइनस का लोगे, ठीक है, अगर माइनस का लोगे, ठीक है, तो ये कट जाएगा। अब 13 इधर लाओगे तो -14 - 13 = तो कितना हो जाएगा? -27। कितना हो जाएगा? -27। तो इसके ऑप्शन कौन से 2 राइट है? एक तो 1 और एक तो -27। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए पेपर में आपका आंसर क्या हुआ? गलत हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का क्या है। 1 सेकेंड डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा बढ़िया भी क्वेश्चन कह सकते हो। क्या दिया गया? द रेडियस, क्या बोला? द रेडियस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर की रेडियस है ऑफ सम मेटल, OR है, उसको मान लो कैपिटल R कितना है? 3 सेंटीमीटर है स्फीयर की। हाउ लॉन्ग अ वायर ऑफ डायमीटर 4 mm। अब हमको ये है स्फीयर का, एक बनाना है तार। तार कैसा होता है? तार होता है ये सिलेंड्रिकल। तार कैसा होता है? सिलेंडर। तो कहता है कितना लंबा तार बनाया जा सकता है अगर इसका डायमीटर क्या? 4 mm है। क्या? 4 mm है। डायमीटर कितना? 4 mm है। तो कितना लंबा तार बना सकते हो? तो इसकी हाइट मतलब h निकालना है, ऐसे कह सकते हो। तो आपको पता है इसका रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर 4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 2। आधी हो जाती है, लेकिन 2 mm। mm को किस में चेंज करना पड़ेगा? सेंटीमीटर को। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया, तो जब भी आप mm को सेंटीमीटर में ले जाओगे 10 से क्या कर दोगे? डिवाइड। ठीक है, ऐसे रहने दो, पॉइंट ना ले जाना डेटे को। अब ये कहता है कि स्फीयर से ही क्या बनाया गया? वायर बनाया गया।
तो जो वॉल्यूम होगा स्फीयर का, वॉल्यूम किसका होगा, स्फीयर का, मतलब वॉल्यूम ऑफ मेटल इन स्फीयर वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ मेटल इन किसमें, ये वायर। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर मतलब कैपिटल आर, उसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई से पाई कट जाएगा। हमको देखो सबसे पहले 4/3 यहाँ लिख लेते हैं 4/3, आर की वैल्यू 3, 3 का क्यूब इक्वल टू, देखिएगा इक्वल टू क्या है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी 2/10, तो 2/10 का होल इसका तो 2/10 इंटू 2/10 और इंटू एच निकालना है। आप देखिएगा यहाँ से 2 दूना 4 का काम यहाँ ख़त्म कर दिया इसने, ये 3 3 27 होगा, फिर 3 9 27, देखिए ये 27 हो जाएगा, 27/3, 3 की पावर 3 27 होता है, इक्वल टू कितना आ जाएगा h/100, 10 तो 3 9 27, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 900, h की वैल्यू कितनी आएगी 900 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर आया, h हमारा कितना डियर आया, h आया 900 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, जैसे आप 100 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 9 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा बी, ऑप्शन कौन सा डियर राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंडिया थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन आ जाए स्क्रीन पे। अगला देखिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसने कहा है सेलिंग ऑन सेलिंग मतलब बेचने पे, क्वेश्चन लोग भ्रमित हो गए इसमें ध्यान रखिएगा। ऑन सेलिंग 30 चेयर ऑफ अ फर्नीचर सेलर गेट अ लॉस ऑफ इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 चेयर, 6 चेयर के बराबर 30 चेयर बेचने पे उसको 6 चेयर के बराबर का लॉस हो गया। फिर लॉस परसेंट, देखिए लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला होता है आप देखिएगा, लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला होता है लॉस ऊपर क्या होता है, लास्ट परसेंट के ऊपर क्या होता है लॉस होता है और नीचे क्या होता है CP इंटू 100 होता है, ये होता है फॉर्मूला। तो अगर फॉर्मूला बनाना चाहें लॉस क्या होता है, लॉस हमको पता है CP माइनस SP होगा, लॉस क्या होता है प्रॉफिट SP माइनस CP होता है, लॉस CP माइनस SP होता है और नीचे CP। अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैथ का रूल लगाएं तो इसको ले सकते हो CP/CP अलग अलग कर लेते हैं और उसको ले सकते हो SP/CP और यहाँ 100। आप अगर देखो CP कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा आपका 1 माइनस, यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस SP/CP इंटू 100, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो हमको ये चीज़ निकाल के लानी है, क्या फॉर्मूला बनेगा 1 सेकेंड, फॉर्मूला आपका बन जाएगा 1 सेकेंड यार, फॉर्मूला आपका बन जाएगा लॉस परसेंट इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस SP/CP इंटू 100। तो हमको SP/CP निकाल लेना किसी तरह। देखिए आइए क्या बोला, सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर गेट अ लॉस ऑफ इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 चेयर। तो देखो अगर मैं बोलूँ 30 चेयर का जो सेलिंग प्राइस होगा CP होगा वो किसके बराबर होगा, वो 30 चेयर के SP के और प्लस 6 चेयर के SP के। क्यों भाई 6 चेयर का लॉस हो रहा था ना, 6 चेयर का SP जोड़ दिया तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 30 CP बराबर हो जाएगा डियर 36 SP। इस CP को उधर भेज दिए और 36 को उधर ले आए तो क्या हो जाएगा SP/CP, देखो बन गया 6 पंचे 30, 6 छाक 36, कितना आ गया 5/6, कितना आ गया यहाँ पे 5/6। जैसे आप रखोगे 1 माइनस 5/6 इंटू 100, यहाँ पे खट से क्या होगा 6 एलसीएम लोगे, 6 माइनस 5/6 इंटू 100 तो क्या आ जाएगा, ये काम ही खत्म हो जाएगा 1/5 मतलब 100/6 कितना आ जाएगा 100/6, 2 पंचे 10 और 2 3 6, 50/3 कितना आ गया 50/3, कितना आंसर आया आपका 50/3 आया। कोई ऑप्शन नहीं, इसको आपको करना है होल में, 3 को यहाँ रखना है, देखिएगा 3 एक कम 3, कितना बचेगा आपका 2, ये 0 लाना नीचे, 3 छाक 18, अब तो कटेगा नहीं। तो क्या होता है जो यहाँ होता है वो, जो यहाँ होता है होल में आता है 16, जो यहाँ होता है कहाँ पे नीचे वो कहाँ जाता है ऊपर, और जो यहाँ होता है नीचे। तो ये आंसर जहाँ पे मैच कर रहा है वही ऑप्शन आपका है। ठीक है नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देखोगे तो वो क्वेश्चन आपका है डियर, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के नंबर की जो डिजिट है उनका प्रोडक्ट कितना 36 है। तो हम मान लेते हैं देखो 2 नंबर का जो डिजिट होता है उसमें देखो 30 6, एक यूनिट प्लेस होता है और एक टेंस प्लेस होता है। तो हम मान लेते हैं जो टेंस प्लेस का डिजिट है वो कितना है x है और जो यूनिट प्लेस पे वो कितना है y है।
मान लिए। तो इन दोनों डिजिट का प्रोडक्ट कितना, एक्स वाई कितना दिया गया 36, एक्स वाई कितना दिया गया 36। इफ 45 से सेपरेट फॉर्म, देखो नंबर क्या बनेगा, आप हमेशा ध्यान रखिए जो 10 प्लेस पे होता है उसको 10 से गुणा किया जाता है और प्लस यूनिट प्लेस वाला जोड़ दिया तो नंबर ये बनेगा। तो हमारा जो नंबर बनेगा क्या बनेगा, ये 10 प्लेस पे तो उसको क्या 10 से गुणा कर लेंगे, 10x + y, ये बोलता है ये नंबर बनेगा। ठीक है, बन गया। तो बोला इफ 45 इज सेपरेटेड फ्रॉम द नंबर से 45 घटा दिया जाए, घटा लिए भैया, फ्रॉम द नंबर देन द डिजिट इंटरचेंज, तो मतलब ये 36 था 63 हो जाएगा ऐसा कुछ, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 10y + x हो जाएगा, ऐसा इसने बोला है। ठीक है, द नंबर, तो हमको क्या फाइंड करना है, द डिजिट इंटरचेंज, द नंबर है, तो नंबर क्या होगा आपको फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो, बस ये नंबर है आपका, इसमें रख दो आंसर आ जाएगा। तो पहले देखो ले 10y को धर लो, तो पहले x को लो, तो 10x, ये -x कितना बचेगा 9x, इसको धर लो, 10y -y कितना हो जाएगा -9y, इस 45 को धर भेज दो। अब आप लोग क्या करिएगा, x का 9 कॉमन ले लो, क्या ले लो 9 कॉमन ले लो, जैसे 9 कॉमन लो क्या बचेगा x - y = 45। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 सेकंड ये थोड़ा मिटा लेता हूँ इसको, ठीक। देखिए तो यहाँ से क्या बचेगा आपका x - y = कितना बच जाएगा 9 × 5 = 5 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 5, 9 × 5 = 45 कट जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए आपको दोनों नंबर पता करने, लेकिन आपके पास केवल x - y है। अगर x - y है, अगर आपके पास x + y बन जाए तो बात बन जाए। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, अगर आपको याद तो ठीक है, नहीं है तो देख लीजिएगा, x + y का होल स्क्वायर ये बराबर होता है x - y के होल स्क्वायर और प्लस का क्या होता है 4xy, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो आज ही कर लेते हैं, x + y फार्मूला बताते हैं बनता कहाँ से वो भी बता दूंगा अभी। ठीक है, x + y का होल, देखो x - y का 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 4 x × y, xy × y की वैल्यू कितनी 36 दी गई, तो 36। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 25 और 36 को गुणा करोगे 25 हो जाएगा, और प्लस 4 × 24 और 4 × 24 हुआ, और 4 × 12 तो 1444 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इसको थोड़ा सा, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक, इसको देखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x + y का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 169। तो करोगे यहाँ रूट लगाओगे तो x + y कितना आ जाएगा 13। अब आपके पास दो वैल्यू आ गई, नंबर आपका 10x + y है, ध्यान रखिएगा, और एक इक्वेशन ये बनी है और एक इक्वेशन ये बनी है। ठीक है, मतलब एक इक्वेशन आपकी बनी है, 1 सेकेंड, एक इक्वेशन बनी है आपकी x - y = 5, एक बनी है x + y = 13, नंबर आपका है 10x + y, इतना आप ध्यान रखिएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, y से y कट जाएगा, x 2x हो गया, 13 5 कितना हो जाएगा 13 5 18 हो जाएगा, 2 9 18, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन रख दो, मान लो हम इसमें रख देते हैं पहली में, तो क्या आ जाएगी 9 - y = 5, तो -y = 5 - 9, तो y = कितना आ जाएगा +4, तो नंबर क्या रख दो इसमें 9 दाम 90 और +4, आंसर कितना आ जाएगा 94। आंसर कितना आ जाएगा डियर आपका 94 आंसर जो हो, तो इसमें क्या है 94, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा नन ऑफ, ये ध्यान रखिएगा 5 ऑप्शन वाले ही गड़बड़ करते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा नन ऑफ एबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए पांचों क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था, लेकिन बहुत लोग इसमें क्या हुए ढेर हो गए हैं। ठीक है, आइए पांचों क्वेश्चन कराते हैं, आपका क्या है। देखिए पांचों क्वेश्चन को अगर आप देखोगे थोड़ा सा, इसमें दिया गया a + b + c, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a² + bc + b² ca + c² ab, इसका वैल्यू आपको क्या करना निकालना है, क्या होगा। ठीक है, तो 5वें नंबर क्वेश्चन है, तो आइए करते हैं। देखिए आपको अगर पता है कि a + b + c + 0 है, अगर आपको चीज़ पता है तो ये फिक्स होता है कि a³ + b³ + c³ इक्वल होता है 3abc, ये होता है। ठीक है, अगर a + b + c = 0 है तब ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो हम इधर भी a b c से डिवाइड कर लेंगे अपने मन से, इधर भी a b, दो चीज़ दोनों तरफ की जो फर्क नहीं पड़ेगा, a b c क्या हो कट जाएगा, इधर अलग कर लेंगे, क्या कर लेंगे a³ / abc प्लस क्या कर लेंगे b³ / abc प्लस क्या कर लेंगे c³ / abc = 1 3। देखो ये a से a की पावर काटेगा 2 कर देगा, b से b की पावर 2 कर देगा, c की पावर 2 कर देगा, तो देखो क्या बचेगा a² / bc
प्लस बी स्क्वायर अपान ए सी और प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी, ये बराबर आ गया 3 के। इसी की वैल्यू हमसे पूछी थी। ऑप्शन कौन सा राइट है? थर्ड सी ऑप्शन क्या है? राइट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में भी बहुत प्रॉब्लम हुई लोगों को, ठीक है। आगे देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे बारीकी समझिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा, आप देखिए यहाँ पे 4 की पावर x प्लस 1 लिखी गई है, साथ में 4 की पावर 1 माइनस x लिखी गई है और प्लस का 10 इक्वल टू 10 लिखा। अगर इसको हम ध्यान से देखें थोड़ा सा, तो इसको आप लिख सकते हो, अगर ध्यान से देखो 2 की पावर 2, क्या तो अलग अलग कर लीजिए पहले। इसको ऐसे लिख सकते हो 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 1, ठीक है, लिख सकते हैं, पावर फिर जुड़ जाएगी। यहाँ पे क्या लिख सकते हो 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। आगे बढ़ेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे और इसमें एक चीज़ देखेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 4 की पावर x क्या आ जाएगी, 4 की पावर x कॉमन है, नहीं 4 कॉमन, दोनों में से 4 यहाँ 4 कॉमन है, तो क्या बचेगा 4 की पावर x प्लस 4 माइनस एक्स इक्वल टू 10। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताइए? नहीं, फिर से कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। क्या है हमारा है 4 1 सेकेंड यार, क्या है हमारा 4 की पावर 4 कॉमन लिया है, 4 की पावर x आया है प्लस 4 की पावर माइनस एक्स आया है इक्वल टू 10 आया है, यही आया है। इस 10 4 को अपान में भेज देंगे। यहाँ देखो क्या कर लेंगे 4 की पावर x पावर माइनस, इसको ऐसे ले सकते हो इक्वल टू 10/4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। आप यहाँ थोड़ा लेट कर लीजिए। क्या मान लीजिए कि 4 की पावर x बराबर क्या t मान लीजिए, थोड़े समय के लिए मान लिया, तो रखोगे t प्लस 1 अपान टी इक्वल टू 5/2, ठीक है। यहाँ जब इसको आप सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी, ए अपान में टी लिखा इक्वल टू 5/2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2t स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर, यहाँ से ये 2t स्क्वायर प्लस 2 और इधर क्या हो जाएगा 5t, क्या हो जाएगा 5t। इसको इधर लाएंगे तो 2t स्क्वायर माइनस का 5t और प्लस का 2। इसके हम क्या करेंगे फैक्टर, 2 दूना 4, गुणा करें तो 4 आए, जोड़े घटाएं तो -5 आए, तो ऐसे हो जाता है 2 2 जा 2 स्क्वायर माइनस का 4t और माइनस का t, ठीक है। एलसीएम कॉमन लो, यहाँ से 2t कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा t माइनस 2 बचेगा। यहाँ से 1 कॉमन है तो क्या बचेगा t माइनस 2 बचेगा। तो यहाँ से 2 वैल्यू है, कौन कौन सी आएगी, एक तो t माइनस 2 फैक्टर हो गया और एक हो गया आपका 2t माइनस 1, ये 2 फैक्टर आपके आ गए, ठीक है। यहाँ से तो t की 2 वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई देखो, 4x की पावर t माना हमने और 2 फैक्टर आ गए। हमने क्या माना 4x की पावर को t माना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से एक फैक्टर इसका आया है t माइनस 2 और एक आया 2t माइनस 1, क्या है 2t माइनस 1 आया। तो एक बार इसको इक्वल टू 0 करोगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। एक बार इसको करोगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। लेकिन ये तो ऑप्शन हमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, तो ये वाला ऑप्शन देखो आप कहोगे ये कैसे आ गया, ठीक है। रुक जाइए थोड़ा सा, आप देखिए 4x की पावर 2, तो आप सोचिए सबसे पहले 4x है ना, तो 4x की पावर t है, तो सबसे एक बार हम इसको लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको ले सकते हो, यहाँ 2 है तो यहाँ बेस करो, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2x लिख सकते हो इक्वल 2 की पावर 1। देखो बेस सेम है, पावर इक्वेट कर लो, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। इस वाली वैल्यू से आई है, उससे नहीं आएगी, ठीक। तो ये 1/2 दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो यही वाला ऑप्शन इसका 6 नंबर क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। लेकिन अब देख लेते हैं इसमें मोर देन 1 है, तो अभी तो 1/2 आ गया। ये तो किससे आया, ये आपका आ गया 2 वाले से। इससे देखते वैल्यू क्या आती है, इससे भी तो कुछ आएगी, इससे देखते हैं क्या आएगी। तो 4 इस बार क्या करो 4s को बराबर कर लो 1/2 से, किससे कर लो 1/2 से, क्योंकि t 1/2 है। अब आप देखिएगा तो इसको क्या ले सकते हो 2 की पावर 2x, इसको क्या ले सकते हो 2 की पावर -1, क्या ले सकते हो 2 तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2। यार ये तो दोनों ऑप्शन आप में है, 1/2 भी है, -1/2 है, मतलब 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो मोर देन 1 क्या हो जाएगा मोर। अब कुछ लोगों ने जैसे पहला ऑप्शन किया ये लगा दिया, तो इसमें भी ऑप्शन में क्या होगा मोर देन 1 ऑफ द एबव होगा। ओके डियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में भी क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे है, समझिएगा थोड़ा सा। इसने बोला है, हाँ समझिएगा, ऑन डिवाइडिंग x क्यूब दिस बाय द पॉलिनोमियल gx द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर दिस एंड दिस, देन gx हमको निकालना है। मतलब ये नंबर है, आपको पता होगा 3 को अगर 7 से भाग करोगे तो 3 दूनी
6 1 बचेगा। तो इसने बोला ये वाला यहाँ पे आएगा एंड gx वाला ये है। द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आ रही है, मतलब ये क्वेश्चन है और ये वाला रिमाइंडर है। देन gx हमको निकालना, कौन सा, ये चीज़ निकालनी है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो यहाँ होता है वो यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिए, जो यहाँ होता है कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, बराबर लगाते हैं। फिर क्या होता है, इन दोनों का गुणा, gx इंटू किसका गुणा, इसका करोगे, इसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और फिर रिमाइंडर जोड़ते हैं, प्लस रिमाइंडर क्या है, माइनस का 2x प्लस 4, ये है। इस पूरे को उठा के इधर ले आओ, लाओगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस से तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में माइनस 2x प्लस 4 पहले से है। इधर क्या लिखा है, ये लिखा रहेगा, ये लिखा है, ठीक है। घटाओगे इसको, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस का 4, घटाओ। उधर ये नीचे लिखा है पूरा, ध्यान रखिएगा, इसके नीचे लिखा है इक्वल टू में। एक्स क्यूब तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, इसका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन यहाँ देखो x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, आएगा प्लस का 2 माइनस 4 क्या बचेगा, माइनस 2। अब देखिएगा इसके नीचे ये लिखा है, ये लिखा हमको वैल्यू चाहिए gx की, तो ये वाला इसके अपान में तो आ जाएगा। मिटा देता है इसको, देखिएगा थोड़ा, जब ये करोगे ये वाला इधर घूम के इसके अपान, मतलब ऐसा आएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2 अपान क्या आ जाएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू gx। तो gx की वैल्यू जो डिवाइड होके आएगा, gx की वैल्यू जो डिवाइड होके आएगा वही आएगा। ये कट गया पता नहीं कैसे, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, gx की वैल्यू जो डिवाइड होके आएगा वही आएगा। तो इसको करना है आपको डिवाइड, इसको क्या करना है आपको डिवाइड करना है। तो आइए करते हैं डिवाइड यहीं पे, ठीक है, इसको सब मिटा देते हैं तो क्वेश्चन आपका हो ही गया, ठीक है, समझ गए होगा कैसे किया वहाँ पे, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं फिर करते हैं डिवाइड, ठीक है, ठीक है, देखिए ओके, मिट गया सब, ठीक है। क्या करना है आपको, इसको रखना है ऊपर, मतलब ऐसे करना है, यहाँ रखना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वन सेकेंड डियर, देखिए क्या करना है, यहाँ पे रखना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये है। यहाँ पे आपको रखना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का 3x माइनस 2, इसको करना है डिवाइड। आइए करते हैं। सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपको सोचना है एक्स क्यूब लाना है, किसकी मदद से लाना है, एक्स स्क्वायर की मदद से हमको एक्स क्यूब लाना है। तो अब क्या करोगे, यहाँ कर दोगे x से गुणा, किससे कर दोगे, x से गुणा, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। अगली बार करोगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया। माइनस 3x स्क्वायर में x स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 2x स्क्वायर बचेगा, और माइनस से क्या बचेगा, 2x बचेगा और माइनस का 2। सीधे सीधे आप माइनस 2 से कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ प्लस का बचेगा, प्लस का कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा और माइनस का 2 है। अगली बार जब करोगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, x माइनस 2। तो जो ऑप्शन में आंसर हो x माइनस 2 वही आपका राइट है। तो ये वाला आंसर क्या राइट है, इतना करना था इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर अगर 8 आप देखोगे तो इसमें क्या कहा गया, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, एक टॉय क्या है, कोन के फॉर्म में है, माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। अब हेमीस्फीयर कैसा होता है, ऐसा हेमीस्फीयर होता है ऐसा, ठीक है, हेमीस्फीयर होगा, माउंटेड है कौन, ऐसे इस पे खड़ा हुआ है कौन, अरे सॉरी, ये ऐसे खड़ा हुआ है कौन, ठीक, दो नहीं एक, मतलब ये है हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के ऊपर ऐसे कौन क्या माउंटेड है। इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर देंगे, रेडियस दोनों की सेम होगी, रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, डायमीटर की आधी। द टोटल हाइट ऑफ टॉय, टॉय की टोटल हाइट दी गई यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके टॉय की टोटल हाइट दी गई है, कितनी दी गई है, 14 पॉइंट, मतलब ये कितना दिया गया 14.5, लेकिन हमको तो केवल इसकी हाइट चाहिए। तो देखिए
देन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, टॉय का वॉल्यूम निकालना है। तो टॉय का वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है। कौन का वॉल्यूम कर लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कर लो 2/3 पाई आर क्यूब। बस यही करना आप। तो देखिए इसका तो आर हमको पता है, आर तो 7/2 रख दोगे, लेकिन इसकी हाइट क्या रखोगे कोन की। देखिए ये हाइट पूरी दी गई, तो आप अगर कायदे से देखना, ध्यान देना, तो ये होती है रेडियस। ये क्या होती है रेडियस। रेडियस कितनी है 7.25 का 7.2 7/2 का मतलब 3.5 है। तो 14.5 में से आपको 3.5 घटा देना है। 14 में 3 गया 11, 11 हाइट कितनी बच जाएगी 11, क्या बच जाएगी 11 हाइट बच जाएगी। तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है 1/3, देखिए पाई ले लीजिए कॉमन बाहर, अंदर क्या करिए आर स्क्वायर मतलब 7/7 57 4 2 दूना 4 और इंटू एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 और प्लस लगाइए 2/3 चला गया 2 बचा, पाई गया आर क्यूब कितना 7/2 का होल क्यूब। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन करने के बाद जो इसका आंसर होगा आ जाएगा 231 सेंटीमीटर। पहला कैलकुलेशन बहुत लेंथी है, कराऊंगा बहुत समय लगेगा। 231 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। मैंने रूल बता दिया आपको, ठीक है, बहुत लेंथी कैलकुलेशन है इसकी। अगला देखिए 9 नंबर बोला है कि एक क्लब है, ये समझिएगा अच्छे से। एक क्या है, एक क्लब है, उसमें क्या हो रहा है, एक क्लब है, ऑल द मेंबर पार्टिसिपेट आइदर अ तंबोला आर अ रमी, या तो तंबोला खेलते हैं या रमी खेलते हैं। 320 पार्टिसिपेट इन रमी, 320 लोग कहाँ रमी में करते हैं, 350 कहाँ करते हैं तंबोला में करते होंगे फिर, एंड 220 पार्टिसिपेंट 220 ऐसे बंदे हैं जो आर में भी करते हैं और तंबोला में भी करते हैं, कैप हो जाएगा, ठीक है टोटल। तो बोथ हाउ मैनी मेंबर डज द क्लब, क्लब में कितने मेंबर हैं। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि इन दोनों को जोड़ लो, बस कुछ नहीं होता। देखिए 320 है प्लस 350 है, इन दोनों को जोड़ लो 5 2 7 3 3 6, लेकिन ये दोनों में है तो इसका मतलब ये एक बार घटेंगे, 220 घटा दो, 0 7 में 2 गया 5 और 6 में 2 गया 4, 450 लोग होंगे टोटल। कितने होंगे 450 लोग टोटल आपके होंगे। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 9 10 हाँ 8 नंबर देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एज इन ईयर 2 ईयर एगो एंड 2 ईयर फ्रॉम नाउ इज 2/3। मतलब 2 साल पहले, देखो प्रेजेंटेज क्या मान लो x मान लो, तो सब तो एक ही 2 ईयर एगो 2 ईयर साल पहले कितनी होगी x-2 होगी, एंड 2 ईयर बाद कितनी होगी x+2 होगी, ठीक है। बोला इसका रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल वन ऐसे कर लो, उल्टा कर लो, उनको जोड़ दो, उल्टा करके क्या कर दो जोड़ दो, तो कितना आएगा 2/3 आएगा, कितना आएगा 2/3। तो प्रेजेंट एज ऑफ है, तो एक ही प्रेजेंट एज निकालनी है, एक ही क्या निकालनी है प्रेजेंट एज आपको निकालनी है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ एलसीएम लोग क्या लोगे x-2, प्रेजेंट एज को हमने x मान लिया, तो 2 साल पहले क्या हो जाएगा x-2, 2 साल बाद क्या हो x+2 हो जाएगा। बोला है कि इनका रेसिप्रोकल को दो, क्या बोला ये तो बोला द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एज 2 ईयर एगो एंड 2 ईयर फ्रॉम नाउ, 2 साल पहले 2 साल की बात। अगर नहीं समझ तो हिंदी में पढ़ लीजिए, देखिए हिंदी में क्वेश्चन यही लिखा है, 2 वर्ष पहले एक की आय वर्षों में बीतक्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के बीतक्रम का बीतक्रम उल्टा का योग 2/3 है। तो हमने भैया उसकी प्रेजेंटेज x मान लिया, प्रेजेंटेज क्या मान लिया, हमने कहा कि भैया तुम्हारी प्रेजेंटेज x है तो 2 साल पहले क्या रही होगी x में। अगर कोई अब 10 साल का है तो 2 साल पहले कितने का होगा 8 साल का, और 2 साल बाद कितने 12 साल का हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। बोला है कि इनका रेसिप्रोकल तो उल्टा कर दो, उल्टा करके जोड़ दो, उल्टा करके जब जोड़ोगे आप, उल्टा करके जब जोड़ोगे तो बोलता है कितना आता है 2/3 आया। यहाँ से जब एलसीएम लेने की कोशिश करोगे तो x-2 और क्या हो जाएगा x+2। देखो मैथ वाले सेक्शन थोड़ा समय लगेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ जाएगा x+2, यहाँ जाएगा x-2। आप देखिए कायदे से ये कट जाएगा। नीचे अगर देखोगे a माइनस बी प्लस बी लग रहा है तो क्या हो जाएगा x² - 2 2 जा 4 हो जाएगा। ऊपर x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 दूनी 6x हो जाएगा, इधर 2x² -8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम मान लेते इधर लिखा है 2x² - 8 इक्वल टू क्या 6x। इसको इधर ले आओ तो 2x² माइनस का 6x और -8, ये -6 इधर आ गया इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए, पूरे से कॉमन है तो क्या 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x² - 3x और -4 इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई x² - 3x - 4, क्या बनी x² - 3x - 4 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे, 4 एक कम 4, गुणा करो तो -4 है, जोड़ो घटाओ तो 3 है। तो ऐसा कोई फैक्टर होता है, हाँ होता है। माइनस का 4x ले लो और प्लस का x ले लो, देखो
4 एक कम 4, प्लस माइनस माइनस, -4 में 1 जाएगा 3 बचेगा, x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x -4, 1 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x -4, एक बार एक फैक्टर आ जाएगा x -4 और एक क्या आ जाएगा x +1, ठीक, 2 फैक्टर इसके आ जाएंगे। तो एज कभी माइनस में तो होती नहीं, तो ये तो वाला कैंसिल हो जाएगा, इसी से इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, तो y आयु कितनी हो जाएगी 4 वर्ष, कितनी हो जाएगी 4 वर्ष, सही आंसर है आपका। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, अभी 2-4 क्वेश्चन हो बचे मैथ के, भी देख लीजिए 11 नंबर। अब आसान से क्वेश्चन है, 11 से आगे क्या है, ये सारे आसान है, यहाँ तक क्वेश्चन है मैथ के, मैं दिखा देता हूँ, हाँ बस यहीं तक है, यही पेज और बचा 16 क्वेश्चन मैथ के थे, ठीक है। देखिए तो आज मैं केवल इसमें मैथ करा देता हूँ ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कल के वीडियो में क्या करा दूंगा सारा जीएस करा दूंगा और अगली वीडियो में रीजनिंग करा दूंगा, बस 3 वीडियो में खत्म हो जाएगा, ठीक है। बोला है के किस मान के लिए समीकरण दिस एंड दिस का अनूठा हल है, अनूठा मतलब यूनिक हल है, अनूठा मतलब क्या होता है कि उसका यूनिक हल होगा, तो के का वैल्यू क्या होगा। देखिए अनूठा का मतलब क्या लिखा गया है, देख लीजिए इंग्लिश में, सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन, क्या होगा उसका केवल एक सोल्यूशन होगा, एक की ज़्यादा सोल्यूशन नहीं होगा, ये इसने कहा है, ठीक है, कि उसका केवल यूनिक सोल्यूशन होगा। चलिए आइए करते हैं, ठीक है। देखिए यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या, एक सेकंड, अगर 2 इक्वेशन दिया गया, हमसे बोले यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन क्या होता है a1/a2, क्या होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू होता है b1/b2। तो a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है, a2 की वैल्यू यहाँ क्या है 3 है, b1 की वैल्यू यहाँ क्या है -k है, और b2 की वैल्यू यहाँ क्या है 2 है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2/3, माइनस इधर ले आओ माइनस, डज नॉट इक्वल मतलब k क्या होगा माइनस का 2/3 नहीं होगा, बाकी सब कुछ हो सकता है और नहीं होगा। और इसने के का वैल्यू क्या, अगर ये बोलता यहाँ पे, अगर ऐसा ये बोलता है के डज नॉट इक्वल टू -2/3 तब तो ठीक था, ये इसमें बोलता के किस मान के लिए नहीं, मतलब के का क्या मान ना रखेंगे इसका यूनिक सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ तो उल्टा पूछा हुआ है। तो हमारा है कि के कभी भी -2/3 नहीं हो सकता, लेकिन इसने तो यहाँ के की वैल्यू पूछा है, तो के की वैल्यू क्या होगी, पूरी रियल नंबर होगी, उसमें से बस क्या नहीं होगा -2/3 आपको घटा देना है। तो यहाँ जो ऑप्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, हाँ तो ऑप्शन अब केवल 2/3 नहीं होगा, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, केवल बोला पूरा रियल नंबर होगा, बस क्या नहीं होगा -2/3 नहीं होगा। लोग क्या लगाए इसमें ई लगा के चले आए भाई, इसका मतलब होता है के डज नॉट इक्वल टू -2/3 का मतलब है कि पूरा रियल नंबर होगा एक्सेप्ट -2/3, तो 1 और 2 इसके अलावा ही तो है, तो यहाँ पे क्या होगा उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन इसका आना चाहिए, ठीक है, आयोग ने भी यही माना है, ठीक है। देखो मैथ है, घुमा दिया है बस उसको, ठीक है, थोड़ा सा 12 नंबर अगर आप देखोगे इसमें बहुत तगड़ी कैलकुलेशन, मैं आपको इसको बताता हूँ, कैलकुलेशन घर पे कर लीजिए। क्या, एक वृत्त का तेजखंड 14 सेंटीमीटर, एक वृत्त की त्रिज्या, देखिए एक वृत्त की त्रिज्या है ये 14 सेंटीमीटर, कितनी 14 सेंटीमीटर, और एक त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड मतलब सेक्टर का क्षेत्रफल, मतलब ये सेक्टर हो गया, ये सेक्टर का क्षेत्रफल कितना देगा 102.7 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ये आपको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया क्या, θ/360 इंटू πr², आप रख लीजिएगा, यहाँ एरिया ये दिया गया है, थीटा निकालना है, पाई की वैल्यू रख दीजिएगा और आर रख दीजिए, आपका आंसर खट से आ जाएगा। बिल्कुल कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, समझ गए कैसे हैं, ठीक है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लोगों का दिमाग खराब किया, ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, क्वेश्चन बोला 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही है। ब्याज कैसा है, तिमाही है, तो एक साल में कितनी तिमाहियाँ होती हैं 4, क्योंकि 3 में 3 चौक 12, तो जो रेट है वो भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 4 चौक 16, रेट कितना बचेगा 4%। और जो n होगा, n कितना 9 महीने में कितनी तिमाही हो जाएंगी 3, तो सबसे पहले आप अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P1 + R/100 की पावर n लगाइए, P की वैल्यू कितनी है 15,625 है, 1 + R की वैल्यू 4/100 इंटू n की वैल्यू 3। इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन मिटा के, तो ये कितना लिखा 4 से कटेगा 25, फिर आ जाएगा 26/25, कितना आ जाएगा 26/25। इसको हम 3 बार क्या कर लेंगे गुणा, ठीक है, 3 बार क्या कर लेंगे गुणा। अब यहाँ से 25 से काटोगे तो 25 छक्का कितना होता है 150, कितना होता है 150, 6 बचेगा 25 दूना 50, फिर बचेगा 12 125, 25 पंचे 125, फिर काटोगे, मैं पेन बदल लेता हूँ ताकि इसमें, हाँ
फिर अगर काटोगे 25 से तो 25 से हम 625 होता है। फिर 25 से काटोगे ये, इससे 25 का काम खत्म। आपका आंसर अमाउंट आ जाएगा 26 का क्यूब। क्या आ जाएगा? 26 का क्यूब। मतलब ये हमारा अमाउंट आ गया 26 इंटू 26 इंटू 26। 26 का 2 बार गुणा करोगे 26 को तो क्या आ जाएगा? 6 छक 36, 3 बचेगा, 6 दूनी 12, 3 15 हो जाएगा, 2 छंग 12 और 2 दूना 4 कितना हो जाएगा? 5। जोड़ोगे 6 5 2 7 और 5 1 676। 676 को आप फिर से 26 से गुणा करो। 676 को आप फिर से 26 से गुणा करोगे, 6 छक 36 आएगा, 6 छत्ते 42, 3 45 आएगा, 6 छक 36 4 40 आ जाएगा। ये हो गया। 2 से करोगे 2 छंग 12 आएगा, 2 14 1 15 आ जाएगा, 2 छंग 12 1 13 आ जाएगा। करोगे 6 5 2 7 5 4 3 7 और 1 कितना आ जाएगा? 17,576। कितना आ जाएगा? 17,576। ये अमाउंट है हमारा। CI क्या होता है? वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास कितना आया? 17,576 आया। प्रिंसिपल कितना है? 15,625। घटाएंगे 16 में 5 गया, 6 5 गया, 1 बचा, सॉरी 7 में 2 गया, 5 बचा, यहाँ बचा 15 में 6 जाएगा 9 और यहाँ बचेगा 1। 1951 ऑप्शन बी। कौन आएगा? ऑप्शन बी आएगा 1951। ये क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लीजिए। देखिए 2 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला गया है यदि समीकरण, बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया है, यदि समीकरण दिस का मूलों का गुणनफल 3 है तो के केवल मूलों गुणन क्या होता है? अल्फा बीटा। क्या होता है? अल्फा बीटा बराबर होता है C/A। तो C कितना? K + 8। A की वैल्यू कितना? 3K। ये वाला C और ये वाला K। तो इसका गुणनफल कितना? 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3K हो जाएगा इक्वल टू K + 8। तो 3 3 का 9K। कितना हो जाएगा? 9K। और ये वाला K इधर आएगा तो -K इक्वल टू 8। तो 9K - K कितना? 8K। 8 के बराबर 8। 8 के बराबर कितना है? 8 है। तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। कितनी आ जाएगी K की वैल्यू? 1। 14 का कौन सा? पहला। 14 कौन सा आएगा? पहला। 14 कौन सा आएगा? पहला। ठीक है। अगले में बच्चे सारे कन्फ्यूज हुए, देखिए क्या है। ठीक है, लॉग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन था, कन्फ्यूज कर दे सबको। देखिए क्या है, लॉग √2 की पावर 32 ऐसा है। 32 को आप ले सकते हो 2 की पावर 5। क्या ले सकते हो? 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। ठीक है, तो लॉग क्या हो जाएगा? √2 नीचे लिखा रहेगा, 2 की पावर 5। लॉग की प्रॉपर्टी होता है कि अगर लॉग m की पावर n है तो n आगे आता है, n log m हो जाता है, तो 5 आगे आ जाएगा। तो 5 log √2 और 2 आ जाएगा। एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर लॉग a और a अगर ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। लेकिन यहाँ सेम नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, तो इसको ही बनाए। इसको कैसे बनाओगे? 1 सेकेंड, ये प्रॉपर्टी समझ में आएंगी। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक, अब देखो आपके पास प्रॉपर्टी एक और होती है कि अगर लॉग यहाँ पे कुछ पावर लिखी यहाँ पे तो बेस में, तो ये ऐसे देखो, समझिएगा, बताता हूँ। 5 log √2 को आप डियर क्या ले सकते हो? √2 को ले सकते हो 2 की पावर हाफ। क्या ले सकते हो? 2 की पावर हाफ। यहाँ 2 लिखे। अब अगर जो पावर बेस में होती है वो अपान में आती है, आगे कहाँ आती है? अपान में। तो 5/1/2 आएगा। जो बेस में रूल ये होता है कि अगर लॉग यहाँ पे b लिखा है, यहाँ a की पावर समथिंग लिखी गई है, तो ये आगे आएगी तो कैसे आएगी? 1/2 log ab हो जाएगा, मतलब जो बेस की पावर, तो 1/2 इक्वल टू log 2। अगर ये दोनों सेम है, बेस और यहाँ पे वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी 1 होती है? 2 पंचे 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। आंसर कौन सा होगा? 10 होगा आपका। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन को गलत किया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। इसकी ऊंचाई क्या है? ये आधार x मान लो, ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x - 6 ऐसा बोला है। उसकी ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। यदि अतिभुज मतलब कर्ण √218, क्या √218 है, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आप पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस क्या कहता है? √218 का कर्ण का स्क्वायर, देखो पाइथागोरस यही कहता है। पाइथागोरस क्या कहता है? इधर फिगर बना लेता हूँ मैं चुपके से। ये आपका √218 है, ये x है, तो ये x - 6। ठीक, पाइथागोरस कहता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये कहता है। ठीक है, तो कर्ण कितना? √218, लंब कितना है? x - 6 का होल स्क्वायर, आधार कितना है? x²। तो यहाँ से करोगे तो 218 जाएगा, रूट हट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? x² प्लस 6 छाक 36 और 6 दूनी 12x हो जाएगा और प्लस x²। इसको खोलोगे तो ये आएगा, ये कितना हो जाएगा? 2x² माइनस का 12x और प्लस का 36। क्या करिए आप, 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा? x²
-6x और प्लस का 18 दूना 36, इस 2 से 2 कट जाएगा 2 दहम 20 2 9 18, कितना आएगा 109। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 इक्वल टू 109 बचा है। इस 109 को इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 माइनस का 109 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x घटाओगे तो 9 में 8 गया कितना बचेगा 1 बचेगा, और 10 में 1 गया कितना बचेगा 10 में 1 जाएगा तो आपका बचेगा 9। फैक्टर करिए तो एक्स स्क्वायर क्या बचेगा माइनस का 13x और प्लस का 7x, ये फैक्टर हो जाएंगे। इसका 13 91 होगा, माइनस 13 प्लस 7 कितना प्लस माइनस 6 आ जाएगा। इसके जब कॉमन लोगे यहाँ से x तो क्या बचेगा x माइनस 13 बचेगा, यहाँ से कॉमन लोगे तो प्लस का 7 x प्लस x माइनस 13 बचेगा। थोड़ी सी गलती हुई है, हाँ ये माइनस का बचेगा, क्या बचेगा माइनस का बचेगा, ठीक है ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 13 हो, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 13 आएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 13 आएगी, मतलब एक 13 होगी दूसरी एक्स माइनस 6 थी, तो 13 माइनस 6 कितनी आएगी 7 आ जाएगी। तो 7 और 13 जहाँ पे हो वही आपका ऑप्शन क्या है सही हो, लेकिन इसमें 7 13 तो है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई वाला। क्या हो जाएगा इसका आंसर ई वाला हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। देखो इतना सॉल्व करा आंसर क्या है नन ऑफ द एबव, ठीक है ओके डियर। आप देखिए ये मैथ के क्वेश्चन आपके सारे हो गए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए इतने ही रखते हैं, ठीक है। और इसमें लोगों को देखोगे अब साइंस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो कल मैं पूरा जीएस और जीके करा दूंगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग, या कल ही हो सकता है अगर रीजनिंग हो जाए, वीडियो लंबी नहीं होगी तो कल ही करा दूंगा, ठीक है ओके। जय हिंद दोस्तों।